Hello everyone, welcome back to my channel. So today is BTR 7 that is बुरी तरह रटो टॉपिक. So आज बेसिकली मैं CHN का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ. ओके, सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन बेनिफिशरीज होते हैं, वैक्सीन का क्या क्या शेड्यूल होता है, क्या क्या रूट है, एंड डोज क्या होती है एंड साइट क्या होती है. ठीक है ना. सो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात अगर हम करें तो बेनिफिशरीज में जस्ट 2 लोग होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो बर्थ टू 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड एंड सेकेंड वन इज द प्रेग्नेंट वुमेन. ये दोनों हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है. ठीक है ना. दोनों के दोनों ग्रुप, बर्थ टू 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है ना. सो इसका क्या क्या शेड्यूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बच्चे का शेड्यूल पहले पढ़ते हैं. बच्चे का शेड्यूल आपको बहुत अभी एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है एंड एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लेते हैं तो लाइक वहाँ पे हम भूल जाते हैं, बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है. ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 16 ईयर्स के बच्चों को हम क्या क्या देते हैं. सबसे पहले बर्थ पे सबसे पहले आपको याद करना है कब कब देते हैं. सो बर्थ हो गया, 6 वीक हो गया, 10 वीक हो गया, 14 वीक हो गया. याद हो गया. बर्थ, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक. उसके बाद हम 9 मंथ कंप्लीटेड पे देंगे. उसके बाद हम 16 to 24 मंथ पे देंगे, 5 to 6 ईयर्स पे देंगे, देन 10 ईयर्स पे देंगे, देन 16 ईयर्स पे देंगे. ठीक है ना. बर्थ 6, 10, 14, 9 मंथ, 16 to 24 मंथ पे दे दिया हमने, 5 to 6 ईयर्स पे दे दिया, फिर 10 साल पे दे दिया, फिर 16 साल पे दे दिया. ठीक है. जब बेबी बॉर्न होगा तो हम क्या क्या देंगे. हम देंगे BCG का टीका. BCG का टीका आपने सुना है, तो हम सबसे पहले बेबी को क्या देंगे, BCG का टीका देंगे. ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज देंगे, मतलब सबसे पहला जो डोज देंगे उसको 0 बोल रहे हैं ना. सो OPV देंगे, BCG देंगे और हेपेटाइटिस बी देंगे. ठीक है ना. हेपेटाइटिस बी देंगे, OPV देंगे और BCG देंगे. ठीक है. उसके बाद 6 वीक पे बच्चे जब 6 वीक पे आएगा तो क्या देंगे, OPV फर्स्ट डोज देंगे, क्योंकि 0 डोज हमने ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया था. तो 6 वीक पे हम OPV फर्स्ट देंगे. ठीक है. OPV दे दिया 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे. OPV 1, OPV 2 एंड OPV 3 तीनों टाइम हम OPV देंगे. उसके बाद 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे हम रोटा वायरस की वैक्सीन भी देते हैं टू प्रिवेंट द डायरिया, है ना. डायरिया को प्रिवेंट करने के. तो रोटा वायरस 1, रोटा वायरस 2 एंड रोटा वायरस 3. सो 6, 10, 14 पे हमने OPV दे दिया और रोटा वायरस दे दिया. ठीक है ना. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वीक पर और 14 वीक पर हम देंगे फ्रैक्शनल IPV. क्या देंगे हम, फ्रैक्शनल IPV देंगे एट 6 वीक पे और एट 14 वीक पे. 10 वीक पर फ्रैक्शनल IPV नहीं देते हैं. ठीक है ना. एंड 6 वीक पे एंड 14 वीक पे एक और वैक्सीन देंगे, दैट इज द PCV, है ना, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 1 एंड PCV 2 देंगे. ठीक है ना. सो ये हो गया. प्लस 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक के हम पेंटाविलेंट 1 देंगे, पेंटाविलेंट 2 देंगे एंड पेंटाविलेंट 3 देंगे. ठीक है ना. सो आपको क्या याद करना है, बर्थ पे हमने 3 दे दिया, हमने दे दिया OPV, हमने दे दिया हेपेटाइटिस बी और हमने दे दिया BCG का. देन 6 वीक पर हमने क्या क्या दिया, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे हमने दिया OPV प्लस रोटा वायरस प्लस पेंटा 1 प्लस पेंटा 2 प्लस पेंटा 3. तो 6, 10, 14 पे. प्लस 6 वीक पे एंड 14 वीक पे हम क्या क्या देंगे, फ्रैक्शनल IPV देंगे और हम PCV 1 देंगे, PCV 2 देंगे. 10 वीक पे नहीं देंगे. तो ये सारा हम देंगे 6, 10 एंड 14 पे. उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एट 9 मंथ कंप्लीटेड, एट 9 मंथ कंप्लीटेड पे हम क्या क्या देंगे, MR1 देंगे, मिजल्स रुबेला का फर्स्ट डोज देंगे, जेपनीज एनकेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज देंगे एंड PCV का बूस्टर डोज देंगे. हमने PCV 1 6 पे दिया था, PCV 2 हमने 14 वीक पे दिया था. देन बूस्टर डोज कब देंगे, 9 मंथ कंप्लीटेड पे. ठीक है. उसके बाद फ्रैक्शनल IPV 3 भी देंगे. फ्रैक्शनल IPV जो फर्स्ट दिया था हमने 6 वीक पे, 14 वीक पे हमने सेकेंड वाला दिया था. एंड फ्रैक्शनल IPV 3 देंगे हम 9 मंथ कंप्लीटेड पे, जो कि 2023 में ही जस्ट ऐड हुआ है न्यू गाइडलाइंस में. ठीक है ना. प्लस हम और क्या देंगे, विटामिन A का 1 ml देंगे, मतलब कि 1 ml और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विटामिन A इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से कुछ MCQ पूछते हैं. फर्स्ट पूछते हैं कि विटामिन A का जो ड्रॉप है वो कब देते हैं, ओरली देते हैं ना. तो विटामिन A का ड्रॉप कब देते हैं, एट 9 मंथ कंप्लीटेड पे. कितना देते हैं, 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं. ठीक है. एंड देन एवरी 6 मंथ पर हम कितना देते हैं, 2 ml देते हैं या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं टिल 5 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. याद हो गया. सो
एग्जाम में ये पूछते हैं कि टोटल कितना डोज देते हैं विटामिन ए का, तो 9 डोज देते हैं। एंड टोटल अमाउंट कितना देते हैं, तो 17 देते हैं, क्योंकि 8 टाइम्स तो हम 2-2 ml देंगे तो 16 हो गया, और एक हमने 9 मंथ पे हमने कितना दिया था, 1 ml दिया था, तो 16 + 1 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। एंड टोटल डोज 9 देते हैं, 9 टोटल डोज होते हैं। ये हमारा विटामिन ए के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 to 24 मंथ पे हम MR2 देते हैं, मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज देते हैं, जापानीज एनकेफेलाइटिस का अगेन सेकेंड डोज देते हैं, एंड OPV का बूस्टर डोज देते हैं एट 16 to 24 मंथ पे देते हैं, प्लस DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज देते हैं एट 16 to 24 मंथ पे। उसके बाद 5 से 6 साल के बीच में बच्चा आएगा तो उसको हम DPT का सेकेंड बूस्टर डोज देंगे, एंड देन 10 ईयर्स पे एंड 16 ईयर्स पे TD1 एंड TD2 देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है ना। TT नहीं देते, पहले TT दे देते, अब TD1 देते हैं, TD देते हैं, टेटनस डिप्थीरिया देते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको शेड्यूल याद हो गया, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। पेंटा में क्या क्या होता है, वेरी सिंपल, D होता है, P होता है, T होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B होता है, और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप B होता है। सो ये 5 कॉम्बिनेशन होता है हमारा पेंटावेलेंट में, ये भी पूछ रखा है एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम रूट एंड साइड की बात करें तो ओरल में कौन कौन सा देते हैं, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन, सिंपल है, 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 ड्रॉप देते हैं ओरल पोलियो का। कैसे याद करना है, OPV हम ओरल देते हैं, ओरल पोलियो ऑफकोर्स ओरल ही देंगे, कितना देंगे, 2 ड्रॉप देंगे, 2 बूंद जिंदगी आपने सुना है ना, तो 2 ड्रॉप देंगे। रोटा वायरस भी हम ओरल ही देते हैं, कितना देंगे, 5 ड्रॉप्स देंगे। एंड विटामिन ए भी हम ओरल देते हैं, कितना देंगे पता है आपको, 1 लाख एट 9 मंथ पे देंगे, एंड बाकी हर बार एवरी 6 मंथ पे टिल 5 ईयर्स ऑफ एज हम कितना देंगे, 2 ml 2 ml देंगे, ठीक है। ID में कौन कौन सा देते हैं, ID में हम देते हैं BCG की वैक्सीन इंटरडर्मल देते हैं, एंड सेकंड हम फ्रैक्शनल IPV भी हम कैसे देते हैं, ID के थ्रू देते हैं, ठीक है ना। सो ये 2 चीज़ हो गया। सबक्यूटेनियस में कौन कौन सा देते हैं, सबक्यूटेनियस में हम देते हैं मिजल्स रूबेला और जापानीज एनकेफेलाइटिस हम सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री पे। यूजुअली हम सबक्यूटेनियस 45 पे देते हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन भी 45 पे ही देंगे। इंट्रामस्कुलर में कौन कौन से देंगे, जितने भी T सीरीज वाली वैक्सीन है, जैसे कि हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट, DPT, सारे के सारे हम कैसे देंगे, IM देंगे, प्लस PCB आपने देखा था ना, 6 वीक पे दिया था, 14 वीक पे दिया था, और 9 मंथ कम्प्लीटेड पे दिया था, तो PCB भी कैसे देंगे, IM देंगे। तो ये IM आपको याद हो गया कि कैसे कैसे क्या देना है, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो बच्चे का समझ में आ गया, 0 to 16 ईयर्स बच्चों को कैसे कौन कौन सी वैक्सीन देनी है। कमिंग टू द प्रेग्नेंट वुमेन भी हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या देंगे। सो प्रेग्नेंट वुमेन में 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, और नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो मोर देन 3 ईयर्स है वो, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, या फिर अगर सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है तो जो गैप है वो मोर देन 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का है, तो क्या देंगे हम, TD का 2 वैक्सीन का डोज देंगे, TD की 2 वैक्सीन की डोज देंगे। फर्स्ट डोज जो देंगे वो एज सून एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, पता चला लेट्स सपोज मदर जो है वो सेकेंड वीक पे या थर्ड वीक पे आई, जैसे ही पता चला हम फर्स्ट डोज दे देंगे। सेकेंड डोज कब देंगे, 4 वीक्स और 20 डेज लेटर, जो फर्स्ट डोज के 4 वीक के बाद हम सेकेंड डोज दे देंगे, TD देंगे, TD नॉट TT, इट्स TD, ठीक है ना। सो प्रेग्नेंट वुमेन का फर्स्ट कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है लेस देन 3 ईयर्स एगो, मतलब जो गैप है फर्स्ट चाइल्ड और जो सेकंड टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है वो लेस देन 3 ईयर्स है, तो हम ओनली बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज देंगे TD का, डेट इज अराउंड 7 मंथ के अराउंड देंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष का आपको लॉन्च का डेट पता होना चाहिए कि 2014 में आया था, 25 दिसंबर 2014 में आया था। इसका जो मेन एम क्या था कि मिशन इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं ना, तो मतलब कि 7 कलर्स ऑफ रेनबो, मतलब कि इम्यूनिटी अगेंस्ट द 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, है ना। मिशन इंद्रधनुष 7 कलर मतलब 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब 7 डिजीज को हमें प्रिवेंट करना है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है। कौन कौन सी है, डिप्थेरिया, टेटनस, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल्स एंड वूपिंग कफ, मतलब DPT, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, DPT एंड TB, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड मीजल्स। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये पता हो गया। प्लस उसके बाद अब जो है वो 5 मोर डिजीज और ऑल्सो एडेड, है ना। सो पहले 7 थी, अब उसमें 5 और ऐड कर दिया, तो अब टोटल 12 डिजीज को प्रिवेंट करता है जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है ना। सो डिजीज कवर अंडर मिशन इंद्रधनुष इज प्रोटेक्शन फ्रॉम 12 डिजीज। और कौन कौन सी है, फर्स्ट BCG देते हैं। BCG किससे प्रिवेंट करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से।
ओपीवी और आईपीवी देते हैं जो कि पोलियो से प्रिवेंट करता है, तो 2 डिजीज हो गया। पेंटाविलेंट देते हैं जिसमें डिप्थीरिया होता है, पर्टूसिस होता है, टेटनस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी होता है। सो ये 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद रोटा वायरस देते हैं जो कि डायरिया से प्रिवेंट करता है। पीसीवी देते हैं जो कि न्यूमोकोकल जो हमारा न्यूमोनिया होता है उससे प्रिवेंट करता है। एमआर देते हैं जो कि मीजल्स एंड रुबेला से प्रिवेंट करता है, तो 10 और 11 हो गया। और जापानीज एनकेफ्लाइटिस है जो कि जापानीज एनकेफ्लाइटिस से प्रिवेंट